शिकता कमा तशाऊ, ये अकीदा आज के किसी शायर का या किसी नातखा का नहीं, ये अकीदा मुस्तफा के सहाबा का अकीदा है। आप सभी अब आप जागते हैं तो बाबा से बुलंद एक बार मोहब्बत के साथ कह दें सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह हाज़रीन गिरामी कदर, मजमा कसीर है। नमाज का वक्त जो है वो चूंकि करीब करीब हुआ जा रहा है, वो भी असर जो कि आला खतर की है। असर की नमाज का वक्त है, होना चाह रहा है। हजरत के मलफूजात भी हमने खुले दिल से सुनने हैं अल्लाह के फजल करम से। तो मैं अपनी बात को, अपने अल्फाज को समेटते हुए मैं दावत दे रहा हूं। आलमी मुबल्लिग इस्लाम है, अनोखा अंदाज, अछोता और निराला लबो लहजा, अंदाज़ो आवाज और ऐसी खूबसूरती और जाज़बियत अपने कलाम में रखते हैं। उनके अंदाज में, अंदाज़े बयां में अल्लाह करीम ने ऐसी चाशनी, ऐसी मिठास, ऐसा हुस्न भर दिया है कि बात करते जाते हैं, दिलों में अपना असर छोड़ती चली जाती है। खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हामिद सरफराज रज़वी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ फरमा है। मोहम्मद तो है ही हामिद, कहिए ना यार सुभान अल्लाह। मैं मुहम्मदुन हामिदुन पढ़ूं तब भी ठीक है, मुहम्मदु हामिदिन पढ़ूं तब भी ठीक है, मुहम्मिदु हामिदुन पढ़ूं तब भी ठीक है, और मोहम्मद हामिद कह दूं तब भी ठीक है। और फिर आगे जो सरफराज है, मोहम्मद हामिद जो होता है वो अल्लाह के फजल से सरफराज ही होता है। मोहम्मद का जो हामिद होता है और हुजूर का जो हम्द करने वाला होता है, जाकिर हमा जिक्र मजकूर शुवद, जो जाकिर होता है फिर हमा जिक्र बनता है, फिर मजकूर होता है। यही वजह है कि हजरत कुतुब आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके बारे में आपने सुना है, और ये आपकी करामत बड़ी मशहूर है कि आप जब अल्लाह का जिक्र करते करते आपकी कैफियत ये होती, धड़ कहाँ होता, बाजू कहाँ होते, सर कहाँ होता, टांगे कहाँ होती, पाँव कहाँ होते, बाजू कहाँ होते, आपके जुमला जितने भी जिस्म के आज़ा हैं वो बिखरे हुए होते, और हर उज़म से अल्लाह खालिक कायनात की हम्दो सना और अल्लाह की किबरियाई का ऐलान हो रहा होता। आप जाकिर भी थे, हमा जिक्र भी थे। आज 107वां आपका सालाना उर्स ये बता रहा है कि अल्लाह की बारगाह में जाकिर होने के बाद, फिर हमा जिक्र होने के बाद अल्लाह ने आपको मजकूर कर दिया है कि आज 107वां सालाना उर्स मुकद्दस, और ये इज्तिमा इतने लोगों का, इतने उलमा का और इतने हुफाजो कुर्रा का, अवामुन्नास का इतना बड़ा मजमा ये बता रहा है कि अल्लाह खालिक कायनात ने हजरत कुतुब आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह को किन शानों के साथ नवाजा है, किन मकामों के साथ नवाजा है। हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हामिद सरफराज कादरी रज़वी साहिब तशरीफ फरमा है, अपने मवाइज़ हसना से मुस्तफीज फरमाएंगे। नारे तकबीर। नाम है बड़ा वड्डा लिया है, इस्तेकबाल भी वड्डा ही होना चाहिए, बंदा वड्डा है। सरकारें तो वैसे, इन्होंने कहा जी मैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वैसे पिछले दिनों खिताब था आपका, हजरत ने फरमाया, खिताब के दौरान आप कहने लगे मैं तो हुजूर गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु आपका अदना सा खादिम। एक बार कह देना सुभान अल्लाह। जो हुजूर गौस पाक का खादिम है वो कह दे सुभान अल्लाह। हुजूर गौस पाक के माशाअल्लाह सारे ही मानने वाले हैं। आपका लबो लहजा बड़ा खूबसूरत है, बड़ी ऊंची शख्सियत, अल्लाह ने बड़े का दावर बनाया है और बड़ी ऊंची शख्सियत है। नाम अल्लाह ने दिया है, काम भी अल्लाह ने दिया है, तो उतना ही शानदार इस्तेकबाल होना चाहिए। नारे तकबीर, हाथों को लहरा के नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद,
फैजान हुजूर सैयदी कुतुब आलम आस्ताना आलिया 39 शरीफ। या रसूल अल्लाह। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़लिल ख़ल्क़िल्लाहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। सरवर आलम शफ़ी आज़म रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के दरबार अनवर में हदिया इस्सलातु वस्सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नेक बंदे जिन्हें हम औलिया अल्लाह कहते हैं, उनकी एक बुनियादी ड्यूटी होती है कि रब के दरबार से भागे हुओं को पकड़ पकड़ के रब के दरबार में लाना। हुजूर शफ़ी आज़म रहमत आलम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का वस्फ़ करीम रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में बयान फरमाया, वदाइयन इलल्लाह बिइज़्निही। हबीब का वस्फ़ ये है कि ये अल्लाह की तरफ बुलाते हैं अल्लाह ही के हुक्म से। व सिराजम मुनीरा, सिराज सूरज को भी कहते हैं, चिराग को भी कहते हैं। सूरज दिन को रोशन होता है, चिराग रात को रोशन होता है। यहाँ दोनों ही माने हैं कि दिन का उजाला भी हुजूर की ज़ात है, रातों का नूर भी हुजूर की ज़ात है। और फिर मुनीरा खादिमुल हुफ़ाज़ सयूती ने, काजी याज़ ने शिफा में व दीगर मुहद्दिसीन व मुफस्सिरीन ने लिखा कि नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के मुबारक नामों में से एक नाम नूरुन है। नूर वो होता है जो खुद रोशन हो। अल्लाह करीम ने अपने महबूब को मिनल्लाहि नूर भी फरमाया और मुनीरा भी फरमाया। मुनीरा वो होता है जो खुद भी रोशन हो और दूसरों को भी रोशन कर दे। और ये मुनीरा का वस्फ देखकर एक महरम राज ने दिल का कशकोल चौखट पे रख दिया और यूं अर्ज किया कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तो औलिया अल्लाह को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार का ये फैज़ और ड्यूटी नसीब होती है कि वो भटकी और बहकी हुई कौमों को, अफराद को अल्लाह ताला के दरबार की तरफ ले आए। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह बीमार हो गए। बादशाह उनका अकीदतमंद था। बादशाह का जो ज़ाती मुआलिज था वो क्रिश्चियन था। तो बादशाह ने अपने ज़ाती मुआलिज को, तबीब को हज़रत की निगरानी और दवा दारू पे लगा दिया। उसने अपनी डिक्शनरी के सारे नुस्खे इस्तेमाल कर लिए, लेकिन हज़रत ज़ुन्नून शिफा याब नहीं हुए। अब उसको अपनी मुलाजमत ख़तरे में नज़र आई कि बस मैं तो गया कि बादशाह अकीदतमंद है हज़रत का, और अगर ये ठीक ना हुए तो वो तो मुझे इस ओहदे से फारिग कर देगा। तो फिर जब सब तदबीरें बेकार गईं जो वो कर रहा था, बाबे रूमी अलैहिर्रहमत ने मसनवी में लिखा है, भाई साहब वक़्त बड़ा थोड़ा है और बातें आपसे बहुत करनी है, सफ़र भी बड़ा है, तो आपसे तवज्जो का मैं मुतमन्नी हूँ। ये चंद बातें सुन लें। आप अल्लाह वाले की चौखट पर आए हैं और उस वली कामिल का उर्स है कि जिसे तौसा शरीफ के अनवारो फयूज़ो बरक़ात झोलियाँ भर भर के अता हुए। अभी हम आए थे तो बुज़ुर्गों से तज़किरा छिड़ा हुआ था कि आपके मुर्शिद करीम तौसा में ऐलान करें कि फरिश्ता आ रहा है रब का। ये कुछ छोटी सी बात तो नहीं है। तो अभी आप फरमा रहे थे 107वां उर्स मुबारक है, तो जाइए अपने इर्द गिर्द के खित्तों पे 50 साल पहले की कब्रों को चेक करें कि वहाँ कोई निशान भी रह गए हैं। पर यहाँ जो रहने वाले बाबे बाबे हैं और जो मुद्दतों से यहाँ आते, बताओ रौनक बढ़ी है कि कम हुई है? ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या हो। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, हबीब तेरी हर आने वाली घड़ी पहली घड़ी से बढ़कर है। तो हुजूर के ज़ेरे साया होते हैं जुमला औलिया जिन्हें ये फ्यूज़ बरक़ात हासिल होती हैं।
तो वो क्रिश्चियन मुआलिज जो था वो अब नाउमीद होकर हजरत से कहने लगा, अब उसका जुमला सुने, उसने क्या कहा, उसने कहा अगर मुझे पता होना कि मेरे जिस्म की हिस्से की फलां बोटी काट कर पका के आपको खिलाई जाए और आप ठीक हो जाएं, तो जिस स्टेज पे मैं पहुंचा हूं, मैं अपने जिस्म के गोश्त का वो हिस्सा काट कर भी आपको खिलाने के लिए तैयार हूं। बाबे जुन्नून ने लेटे लेटे उस ईसाई तबीब से फरमाया कि असी ते एदे नालों भी घट च ठीक हो सकने हैं, हम तो इससे कम में भी ठीक हो सकते हैं। कहा जी आप कैसे ठीक हो सकते हैं? अब मैं आपसे क्या कहूं कि आप ऊंची बोलें या आहिस्ता बोलें, बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, बस ये डाल देंगे हमारी बातों को गिनिए। तो हजरत जुन्नून ने फरमाया असी ते एदे नालों भी घट च ठीक हो सकते हैं। उसने कहा आप कैसे ठीक हो सकते हैं? फरमाया तू कलमा पढ़ ले, दामने इस्लाम में आ जा, हम ठीक हो जाएंगे। आप अंदाजा कीजिए कि अल्लाह वालों का मतमाए नजर क्या है, अल्लाह वालों का मिशन क्या है, औलिया अल्लाह की ड्यूटी क्या है। उसने जब आपका ये इरशाद सुना तो ये माज फीके अल्फाज नहीं थे, तासीर का तीर बन के भी लगते हैं। उसने यकायक कलमा पढ़ा तो शायद अब आपके बोलने का वक्त आ जाए। आप उठकर बैठ गए, फरमा तूने कलमा पढ़ लिया तो चेक कर ले, हम भी ठीक हो गए। तो औलिया अल्लाह की ड्यूटी यही है कि बागे हुओं को दरगाह समदियत की तरफ ले आना। जाजान एक खूबसूरत आवाज का हामिल और बाजा बजाने का माहिर, ऊपर से शराब पीने का आदी था। एक दिन वो शराब के नशे में धुत बाजा बजा रहा है, साथ अपनी खूबसूरत आवाज में गीत गा रहा है। तो करीब से गुजरे वो अजीम व जलील सहाबी सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु, जाने आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया हर उम्मत का एक उस्ताद होता है, मेरी उम्मत का उस्ताद इब्न मसऊद है। और हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद की जो तारुफी अलामतें थीं या उनको याद किया जाता था वो था साहिब सिवाक व नअलैन, हजूर की मिसवाक वाला, हजूर के जोड़े उठाने वाला, समझ गए। और बाहर से आने वाले हजरात उनकी नज़दीकी को देखकर समझते थे कि हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद अहले बैत नबूवत में से हैं, इतना कुर्ब था। और ये बात चली है तो चिश्ती निज़ामी बैठे हो, एक बात इस बात में से सुन लो कि हुजूर पुरनूर कुतुबुल हक के बद्दीन चरागे चिश्त महबत अनवारे चिश्त माशूके गंजे शकर, सरकार सैयदना कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रदी अल्लाह ताला अन्हु वरदहू, आपका अक़द मुबारक हुआ। तो हुआ ये कि आपकी जनाब में एक बंदा हाजिर होता है। बहुत मुख्तसर अल्फाज में अर्ज़ करना चाहता हूँ। उसने कहा कि मैंने ख्वाब देखा कि एक कुब्बा पुरनूर है। मैंने पूछा अंदर कौन है? तो कहा अंदर हुजूर जाने नूर अलैहिस्सलाम जलवागर हैं। और बाहर उन्होंने कहा एक दरमियाने कद के साहिब थे, वो बाहर वाले लोगों के मैसेज सुनकर अंदर कन्वे करते थे। मैंने कहा ये दरवाजे पर कौन खड़ा है? तो कहा ये हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद है। तो ख्वाबों में भी कुर्ब हजरत इब्न मसऊद का नजर आता है। तो मैं भी गया और मैंने कहा जी कि अर्ज कर दे, मैंने हुजूर का दीदार करना है अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो वो अंदर तशरीफ ले गए और थोड़ी देर बाद तशरीफ लाए और फरमाने लगे कि करीम ने फरमाया है तू अभी दीदार के काबिल नहीं है, हमारा एक पैगाम दे दे कुतुबुद्दीन को कि 3 रातों से तेरा तोहफा नहीं आ रहा। बंदा मिट जाए ना कदमों पे वो बंदा क्या है, और बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है। आपकी तवज्जो अभी हमारी जानिब नहीं है। जो फ्रंट वाले हैं ना, फ्रंट पर हमेशा वो बैठा करें जो आंखें चार कर सकते हैं, या इसका हुनर सीखिए या हुनरमंदों को बिठाइए, वगरना ये आंखें फेरने का जो दर्द है ये आप क्या समझें कि आपसे कोई आंखें मिलाने आए और आप सामने बैठ के आंखें फेर रहे हों।
इस दर्द को हम क्या अर्ज करें। बंदा परवर जो हम पे गुजरी हम सुनाएं तो क्या तमाशा हो। तो ध्यान रखिएगा, क्या फरमाया कि कुतुबुद्दीन से कहना कि 3 रातों से तेरा तोहफा नहीं आ रहा। वो बंदा जनाब हुजूरपुर नूर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी मुर्शिद गंजे शकर की जनाब में हाजिर हुआ। जब उसने ये कहा ना कि मुस्तफ़ा जान रहमत शफी उम्मत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपको सलाम फरमाया, तो ख्वाजा कुतुब खड़े हो गए, हाथों को बांध लिया, सलातो सलाम के गजरे ज़बान से अदा हुए, आंखों से अश्क जारी, और कहा और क्या फरमाया मेरे आका ने। कहा सरकार ने फरमाया कि 3 रातों से तेरा तोहफा नहीं आ रहा। ख्वाजा कुतुब पर और गिरिया तारी हो गया और कहा कि बिल्कुल तेरा ख्वाब सच्चा है, मैं हर रात मखसूस तादाद में दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ। ये 3 रातें शादी की मशगूलियत की वजह से दुरूद शरीफ के वजीफे में नागा हो गया, और अब ये करीम ने भी फरमा दिया कि तेरा तोहफा नहीं आता। तो आपने अपनी ज़ौजा पाक को बुलाकर कहा कि तुम खुशी से मेरे पास आई हो, पर अगर यही मामला रहा कि सज्जन किते रोस ना जान, क्या कहें आपसे। मुझे ये यकीन है कि मैं चिश्तियों निज़ामियों में बैठा हूँ, पर आप मुझे क्यों यकीन दिला रहे हैं कि मेरे सामने नक्शबंदी बैठे हुए हैं। सिलसिला नक्शबंद में जिक्र बिलजहर रवा नहीं है, तो चिश्तियाँ चिटका कोई नहीं, और आप में इतना सुकून के सुभान अल्लाह, क्या कहें आपको। तो अंदाजा कीजिए कि इश्क व मोहब्बत की दुनिया में कैसे कैसे नाजुक फैसले करने पड़ते हैं, समझ गए। और ये मसला याद रखना कि आप पीर खाने से वाबस्ता हो, जामे शराइत, सही अकीदा, आलिम गैर फासिक और इत्तिसाले सिलसिला वाला मुर्शिद मिल जाए, और वहाँ से जो शजरा पढ़ने को कहा जाए, अपने रोज़ाना के विर्द वजीफे तर्क न किया करो। अच्छे भले हाथ में हाथ दे देते हो तो फिर भी बोड़ा की करंच बाबे लब दियो कि कोई हाथ वेखे तो कोई साहब लाए, या ते विके नहीं हो, जे वेक गए हो तो फिर हरकतां चंगियां नहीं। मैं आपसे वाज़ेह बात कर रहा हूं, मुरीद के पास शजरा शरीफ एक हथियार, एक चाबी है, वो जब चाहे लगाए और अपनी मतलूबा चीज को हासिल कर ले। हजूर शेखुल मशाइख, नाम लेने लगा हूं, हजूर शेखुल मशाइख निज़ामुल हक़ वद्दीन सरकार निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही नव्वर अल्लाह मरकदहू, आपके मलफूज़ात शरीफ में है कि एक बुजुर्ग थे, वो जो ख्वाब में देखते ना हू बहू वही होता। तो उन्होंने ख्वाब में देखा कि एक बुजुर्ग का नाम लिया जा रहा कि वो फौत हो गए। तो बाबे को ख्याल आया कि ये कोई बड़ी मकबूल हस्ती है कि मुझको मैं जानता भी नहीं और मुझे ख्वाब में नाम दिए गए। बिस्यार कोशिश तलाश करते करते वहां पहुंचे, वहां गए तो देखा कि बाबा तो जिंदा है। सोचने लग गए कि ये हो नहीं सकता, क्योंकि ख्वाब में मैंने उसको फौत होते देखा है और यहाँ ये बंदा जिंदा है। अपना ख्वाब बयान किया तो वो बुजुर्ग मुस्कुरा के कहने लगे कि मैं भी जिंदा हूं, तेरा ख्वाब भी सच्चा है। कहा है ख्वाब कैसे सच्चा हो गया, आप तो जिंदा हैं। कहा जिस रात आपने वो ख्वाब देखा था उस दिन मुझसे वज़ाइफ छूट गए थे, और तरीक़त की दुनिया में मुरीद से जिस दिन वज़ाइफ छूट जाएं वो उसकी मौत का दिन होता है। मेरी तकरीर का अव्वल और आखिर आपको समझ आए या ना आए, पर यह गुफ्तगू का हिस्सा ज़रूर ले जाना कि जे किसी दे लड़ लगे हो तो लगे रहा करो, हर एक नाल ना लग जाया करो। आई समझ के नहीं आई। ये जो दर दर फिरना है ये दुर दुर करवाता है, और एक दर का होना दुर बना देता है। एक दर का होना दुर बना देता है, तो दुर बनिए। दौर दौर क्यों करनी, धेर धेर है जी थोड़ी बोली चाहते हैं, धेर धेर ये क्यों करवानी है। दुर बनिए, जो फारसी में है मोती, आला दर्जे का मोती बनिए। कुछ समझ आ रही है बातें कि कोई नहीं आ रही? तवज्जो है आप हजरात की। चले वापस आए सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद की जनाब की तरफ।
रदी अल्लाह तआला अन्हु वरदहू। वो करीब से गुजरे, इसको लाल बटन से दबाएं बाबा जी, जल्दी दबाएं। वो करीब से गुजरे तो आपने देखा कि जाजान गीत भी गा रहा है और बाजा भी बजा रहा है और शराब के नशे में धुत है। जहां से तकरीर शुरू की वहां वापस आ जाइए। तो आपने अपनी चादर उतार कर उसके सर पे डाल दी और सर पे डाल के कहा, कितनी अच्छी आवाज है, काश इस आवाज से कुरान पढ़ता। बहुत बड़ी बात कज़ा कर रहे हो आप लोग। कितनी प्यारी आवाज है, काश इस आवाज से कुरान पढ़ता। भाई आज हमको क्या हुआ है कि बच्चा या छोटी बच्चियां, उनकी आवाज खूबसूरत है तो फेसबुक पे उनकी वीडियो चढ़ाते हो कि मेरा बच्चा गीत बहुत अच्छा गाता है। इसकी आवाज को कुरान में क्यों नहीं लगाते? वही मोबाइल, वही कैमरा, वही फेसबुक। तो गीत की बजाय इसे मुस्तफ़ा जान रहमत का सनाखा बनाइए। ये हुजूर अक़दस अलैहिस्सलाम की नात शरीफ पढ़े। आपने देखा अल्लाह वालों का काम का आवाज उसने दी, वजअल लकुमुस समअ वल अबसार वल अफ़इदा। ये आंखें, कान, दिल सब उसके अता किए हुए, लेकिन शुक्र थोड़ा करते हैं। तो आवाज की खूबसूरती है तो फौरी फैसला ये क्यों होता है कि ये फलां शोबे में जाएगा, और बच्चा अपाहिज हो, माजूर हो, नबीना हो तो फिर ये फैसला क्यों होता है कि बच्चा मदरसे जाएगा। और कर रहे हैं आप हज़रात? स्कूल और ट्यूशन से जवाब मिल गया तो अब कहा है कि नून मदरसे सिटना है, दाखिल भी नहीं कराना, सिटना है। और इससे पहले सारी उम्मीदें लगा दी। बाबे सादी ने लिखा है कि एक गधे वाले को हीरा मिल गया, उसने गधे के गले में डाल दिया। जौहरी दे ने देखा कि कीमती हीरा है, जबान ललचाई और कहा मुझे बेच दे, का ले लो। हीरा था 5000 का, उसने 500 में ले लिया, क्योंकि गधे वाले को हीरे का पता। जौहरी ने वो हीरा अपनी तली पे रखा और कहा कि इसकी मिट्टी को दूर करूं, साफ करूं। हाथ मलने लगा उसके ऊपर तो वो हीरा बिखर गया। पंजाबी में कहते हैं भोर गया। जौहरी गुस्से में आया और गुस्से में आकर कहने लगा, गधे के गले में आराम से रहा और मेरी नाजुक हथेली पर सफाई के इरादे से फिरती उंगलियों पे बिखर गया। तो उस बिखरे हुए हीरे ने कहा कि वो तो मुझे जानता नहीं था, तू तो मुझे पहचानता था। तू जानदे होया भी मेरा की मोल पाया है। ये दुश्मनाने इस्लाम कुरान की मुसलसल बेहुरमतियां करते आए, उनको तो पता नहीं है कि कुरान क्या है। सवाल तो मुसलमान से है कि तुमने कुरान को क्या कदर अहमियत दी। कुरान कसमें खाने के लिए है। तोला 2 तोला सोने का फैसला कुरान पे रख के किया जाएगा। 5000 के नोट का फैसला का कुरान पे रख दो, जिसका वो उठा के ले जाओ। मानते उनको हो जिन्होंने नेज़ों पे कुरान पढ़ा। और हमारी हालत अपनी क्या हो गई कि कुरान करीम को न पढ़े न समझें। कब समझेंगे, कब पढ़ेंगे? अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। हजूर मौला मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम बाबे विलायत हैं। आपकी ज़ात अक़दस की तरफ एक कौल मंसूब है कि आप फरमाते हैं कि जब मेरा दिल चाहता है मैं रब से बातें करूं तो मैं नमाज पढ़ने लग जाता हूं, और जब मेरा दिल करे कि मेरा रब भी मेरे नाल गल्ला करे तो फिर मैं कुरान पढ़ने लग जाता हूं। आवाज आपकी इतनी नहीं आई। गुजारे लायक है, गुजारे लायक है। अगर गुजारा ही करना है तो हम कर लेंगे। समझिए समझिए समझिए, वक्त नाजुक है और जो तकरीर का वक्त है वो भी नाजुक है, और बहुत कुछ कहना है और बहुत कुछ आगे बढ़ना है। ये नहीं किया इसको मारो पीटो भगाओ, इसका बाजा तोड़ो, इसको सजा दो। आप चाहते तो करते, लेकिन ड्यूटी ये है कि नस्से नू नसाना नहीं, वापस मोड़ के ले आना है। मेरी गुजारिश है सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले भाइयों से, देखे मैं रज़वी हूं, इमाम अहमद रजा का गुलाम हूं,
इमाम अहमद रजा के यहाँ अकीदे के मामले में जर्रा बराबर भी किसी किस्म की कोई कमी बेशी की गुंजाइश नहीं, और ये किसी भी मुसलमान के यहाँ नहीं होनी चाहिए। अकीदा बुनियाद है, अमाल इस पे बनने वाली इमारत है। अगर बुनियाद कमजोर होगी तो इमारत एक दिन गिर जाएगी, चाहे कितनी ही खूबसूरत क्यों ना बनाई जाए। नजात अकीदे पर है। नजात किस पर है? और ये यकीन रख लेना चाहिए, शुबे में नहीं पढ़ना चाहिए कि हक अकीदा आले सुन्नत व जमात है। और हम इतने पक्के होते हैं कि 40 साल से गौस पाक की खीर खा रहे होते हैं, और आज भी ताज़ा ताज़ा खीर खाई होती है, और खीर का असर दांत होंठों पर मौजूद होता है। और कोई क्लिपबाज बंदा ये कहता है कि ये कितने लिखी है, उन्हें कहा ये तो नहीं पता, ये जायज भी है कि नहीं, उन्हें कहा नहीं पता। 40 साल तो खादी जरूर है। समझो समझो, संभलो। को समझ आ रही है? अभी अभी मज़ार अक़दस से हाजिरी करके वापस पलटो, और रास्ते में कोई पूछ ले कि केड़ा ठीक है, तो ये कह देना कि पता नहीं केड़ा ठीक है, या फिर ये कह देना कि सारे ठीक हैं। फिर क्या ठीक हुआ? जाग रहे आप हजरत? सारे ठीक है। जाने आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक ठीक है। क्या कहें? मैंने आपसे अर्ज किया ना, आप कौन सी बात को हम आपसे तफसीलन छेड़ सकते हैं? हुजूर ने फरमाया 73 में एक ठीक है। और माना अलैहि व सहाबी, और वो है जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर चलता है। ये बात ढोंगी बाबे आए हैं, वो कहते हैं कि दरवेश का कोई मसलक नहीं होता। हमने कहा दरवेश बेशरम नहीं होता। ये अब मार्केट में नई बांसुरी आई है कि दरवेशों का कोई मसलक नहीं होता। दरवेशों का ही तो मसलक होता है। सैयदुल असयाद, फर्दुल अफराद, गौसुल अगवास, कुतुबुल अख्ताब, गौसे कौनैन, मुगीसे दारैन, गौसुल अर्द वस्समा, हुजूर पुरनूर सरकार सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी हसनी हुसैनी बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नजात पाने वाला गिरोह आले सुन्नत व जमात है। जिस दर से दरवेशी मिलती है, जब उन्होंने कहा कि मसलक होता है। समझ रहे हैं आप? और गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे। शेख सरहंद मुजद्दिद अल फसानी, शेख अहमद फारूकी सरहंदी, अपने वक्त का मुजद्दिद नव्वरल्लाह मरकदहू, वो कहते हैं दलाइल तो दलाइल हैं ही, मैंने कश्फ वाली आंखें भी लगाई कि कश्फ से भी मालूम हो जाए कि नजात पाने वाला गिरोह कौन सा है। तो मुझ पर जाहिर हुआ कि वो अहले सुन्नत व जमात है। इसलिए पक्के रहिए, पिलपिले मत बनिए। और मैं आपसे ये कह रहा था कि अपने अगर गलती करें तो तमाशा ना बनाइए। इस्लाह का रास्ता कोई और है। और ये कहना कि बस हमने जनाब किसी के तार पोर बखेर डाले हैं और पगड़ी उछाल दी और अब हम शेखुल इस्लाम हो गए हैं, तो जनाब आप जैसे कई आए और कई चले गए। हजरत इब्ने मसूद से सीखिए कि उन्होंने क्या किया है। उन्होंने ये किया है कि उन्होंने कपड़ा डाल दिया और तमन्ना जाहिर कर दी, काश इस आवाज से कुरान पढ़ता। बाजा बजा के जब नशा को ठंडा हुआ और उसने देखा मेरे सर पे चादर है, पूछा ये चादर किसकी है? कहा सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने मसूद की। नाम सुनता ही वो कहां पा। अब स्टेज पर मौजूद जुमला उलमा और मशाइख की नजर हमारी तबीयत का एक जुमला है, अर्ज कर रहा हूं। वो चौंक पड़ा और उसने कहा अब्दुल्लाह इब्ने मसूद जो सहाबी रसूल है, वो मुझे इस हाल में देख गए। जुमला आपको ये कहना चाहता हूं, उस दौर के शराबी भी कैसे थे जो सहाबा का अदब करते थे। अब खुदा जाने भंग के कुंडे में क्या मिला दिया, कि पीते ही हर्जा सराई महबूब के मुरीदों को होती है। वलियाद बिल्लाहि ताला। तो का क्या फरमा गया हजरत इब्ने मसूद का? फरमा ये गए आवाज बड़ी प्यारी है, काश इस आवाज से कुरान पढ़ता।
ये सुनते ही जाजान पे गिरिया तारी हुआ, रोने लग गया। पहला काम बाजा तोड़ा, पहला काम बाजा तोड़ा। दूसरा काम दौड़ लगाई और हजरत इब्ने मसूद की जनाब में गए और रोते रोते कहा अगर जाजान तौबा करे तो कबूल हो सकती है। इब्ने मसूद उठे और बाहों को खोल दिया, कहा मेरे गले लग, रब को तौबा कबूल करने वाला बड़ा ही पसंद है। तो मैं अभी तक आपको यही गुजारिश कर रहा हूं, ये अल्लाह वाले जो हैं इनकी कुल जिंदगी का जो मिशन है वो यही होता है कि जिन्ने भी नशे होए ने किते मोड़ ले आइए, फिर मालिक की चौखट पर, रब के दरबार पर। अब आप देखें मशहूर वाकया है हजरत बाजी बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का कि वहां गाना गाने वाली आ गई, लोग उसके शो के अंदर कसरत से जाने लग गए और फिर हजरत ने उसको कहा, पैगाम भेजा कि आज की रात के हम खरीदार हैं, ये बैंक पे जरा पाबंदी लगा दीजिए, बैंक बंद कर दीजिए, बोर्ड लगा दे बैंक क्लोज, जो हम नोट आपको दे रहे हैं वो फिर कहां से लोगे, हमसे विचार लीजिए, जिंदगी भर जेब भरी रहेगी इंशाअल्लाह। अर्ज ये कर रहा हूं कि बाजी बस्तामी अलैहि रहमत ने रात खरीदी और फिर उस गाने वाली से फरमाया वुजू कर और अपना मुसल्ला बिछाया। उसने कहा बाबा ये मेरा काम नहीं है, फरमाया ये तो खरीदार की मर्जी है। उसे वुजू करा के मुसल्ले पे खड़ा कर दिया। पता चला हमारे पीर वो नहीं है जो औरतों के साथ नाचते हैं, हमारे पीर वो थे जो नाचने वालियों को मुसल्ले पे खड़ा कर देते थे। इस दौर के फर्क को समझिए, इस दौर के फर्क को समझिए। चुनाचे जब वो सजदे में गई तो सही मुस्लिम नमाज वाले चैप्टर में हदीस है कि बंदा सबसे ज्यादा रब के करीब हालत सजदा में होता है, बस सजदे में दुआ मांगो। वो सजदे में गई तो हजरत ने हाथ उठा के कहा इलाही यहां तक लाना मेरा काम था, दिल तेरे कब्जा और इख्तियार में है, बस ये फरियाद है ये ना देख के आने वाली कौन है, और तेरी ड्यूटी वाला हाकर ले आया है। लफ्ज़ हाकर मैंने बोला अभी समझाता हूं, तेरी ड्यूटी वाला हाकर ले आया, इसे कबूल कर। हालत सजदा में नूर की तजल्ला उसके दिल पे पड़ी, सारा जंग धुला और जब सलाम फेरा तो वो ताइबीन की फहरिस्त में शामिल हो चुकी थी। ये है अल्लाह वालों का काम। औलिया की अलग से और कोई कंपनी नहीं होती। वो कईयों ने लिखा होता है ना हमारी यही दुकान है, इसके अलावा कोई और ब्रांच नहीं, मिलते जुलते नामों से धोखा न खाएं। कुल के कुल औलिया की एक ही ब्रांच है, वो है रुजू इल्लाह करवाना, अल्लाह की तरफ लेकर जाना, मालिक की तरफ लेकर जाना, उसकी याद की तरफ लोगों को कायल करना। हजूर सैयदुल औलिया मखदूम उमम दाता गंज बख्श फैज़ आलम रदी अल्लाह ताला अन्हो, सुभान अल्लाह, आपने कश्फुल माजूब शरीफ में एक वाकया लिखा, 4 लाइनों में आपको हदिया कर रहा हूं, जरा गौर से सुनना, फिर पूछ लूं को समझ आ रही है बातों की? अल्हम्दुलिल्लाह कह के जवाब देना जरा। सुनिए, वो एक का मुरीद था बाबा का, और वो जिसका तज़किरा दाता साहब करें वो किस चोटी का बुजुर्ग होगा। तो मुरीद जरा आवारा लोगों की सोबत में बैठता रहता था, हजरत समझाते रहते थे। होता ये है, हदीस में भी मजमून मौजूद है, कुर्ब क़यामत लोग उलमा से दूर भागेंगे कि ये पाबंदियां लगाते हैं। आई समझ के नहीं आई? क्या करते हैं ये? पाबंदियां लगाते हैं। तो उसने आपकी बज़म में आना जाना छोड़ दिया। एक दिन वो पीर और मुर्शिद गुजर रहे थे तो अपने मुरीद को वही आवारा मनश लड़कों के बीच बैठे देखा। ये देखकर अपने पीर को बड़ा शर्मिंदा हुआ कि मेरे शेख ने मुझे यहां देख लिया। दौड़ लगा दी, और जब दौड़ लगा दी हजरत ने फिर आस्थाने पर उसको तलब किया। शर्मिंदा आया, लेकिन चूंकि इन्होंने भेजना उधर है तो बात यूं भी शुरू हो सकती है, तेन कोई शर्म ना आई, कोई या ना आई, तेरा तेन समझा लिया, दफा हो जा, तेरा बेड़ा ही गर्क होना है,
तू बर्बाद ही होना है, हूं तेरा खीर तेरा ईमान ही सलब हो जाए। ला फरमा पुत्र तेनू किन्नी बारी ते समझाया है कि ना ये शौक पाल, ते जे तेरा नहीं गुजारा हुंदा ते फिर साडे कोल बह के कर लिया कर, गैरां नू गवाह ते ना बनाया कर। हाय हाय हाय, क्या लजपाली है, क्या दस्तगीरी है, क्या लजपाली, साडे कोल बह के कर लिया कर। ओए गैरां नू गवाह ना बन। बस जनाब यही दो लाइनें थी। वो जो अंदर था वो आंखों के रास्ते निकल आया और वो फिर नेकों की सफ में शामिल हो गया। यही ड्यूटी है अल्लाह वालों की। इससे हटकर और कोई सिलसिला नहीं भाई साहब। आप पढ़ लें, आप जिस भी वली की जिंदगी पढ़ना चाहते पढ़ लें। हजूर शेखुल मशाइख निजामुल हक के बद्दीन सरकार निजामुद्दीन औलिया रदी अल्लाह तआला अन्हु, आप बाग से गुजर रहे हैं तो एक अमीर, अभी नाम आ जाएगा आपके सामने, एक अमीर जो बड़े सरकारी ओहदे पर था और काफी उम्र वाला हो चुका है और बादानोश है और बादानोशों के साथ बैठा हुआ है, शराब पीने वालों के साथ। ख्वाजा निजाम गुजरे तो उसने एक शेर जड़ दिया, अमीर खिसरो से भी ज्यादा उस बंदे का कलाम है। और उसने जो शेर कहा ना, उसका सादा सा मफहूम यह है कि कहते फिरते हो कि सोबत असर रखती है, बादानोशों की सोबत ने तो मुझे अपना कर लिया, अगर रब वालों की सोबत में भी कुछ है तो वो क्यों नहीं अपना कर लेते। जाओ ये चिश्तियों निजामियों, ओ कितनी कितनी बातें कज़ा कर जाते हो। अब जरा ध्यान करना, ध्यान करना। उसने शोखिए तबा में शेर पढ़ दिया, शायर भी हो, ऊंचे सरकारी ओहदे पर भी हो, ऊपर से कुछ चढ़ी हुई भी हो, लेकिन कभी कभी कुछ बहकों की बहकी बातें काम भी आ जाती हैं। हजूर ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने मुड़कर देखा और मुड़कर देखकर एक ही जुमला फरमाया, सोहबत असर रखती है। ओहो, जब ख्वाजा ने यूं कहा उसने सर से कुला उतार के फेंकी, गरेबां चाक किया और सर ख्वाजा निजाम के कदमों में रखा। और फिर वो इतना हुजूर निजामुद्दीन औलिया के करीब रहा कि आज चिश्तियों निजामियों के पास ख्वाजा निजाम के मलफूजात का बहुत बड़ा हिस्सा जो पढ़ा जाता है फवाइदुल फवाद की सूरत में, वो उसी शहजादे का लिखा हुआ है जो ख्वाजा की एक नजर से जिसके दिल की दुनिया बदल गई। आई समझ बात की कि समझ नहीं आई? ये लोग हैं ही इस काम के लिए कि भटके हुओं को, बेके हुओं को ज्यादा मुस्तकीम पे गामजन किया जाए। यही ड्यूटी है। अब आप देखें, यही जिसका भी मैंने जिक्र किया, हजरत अमीर हसन राहिमहुल्लाह, ये अभी जिनका जिक्र किया है, अभी मैं कह रहा था अमीर और शहजादा और बादानोश देखा, सोबत में आए तो रहमतुल्लाह ताला अलैह। अब सुनिए सुनिए गौर से, ये हजूर निजामुद्दीन औलिया अलैह रहमत की बारगाह में हाजिर होते हैं। अब आना जाना हो गया ना, ताइब हो गए, तो ख्वाजा निजाम अलैह रहमत ने अपने इस मुरीद से फरमाया, और तेनू आख्या सी 4 रखता इंज पढ़िया कर, 2 इंज पढ़िया कर, 2 इंज पढ़िया कर, पढ़दा हूं जी हुजूर। अच्छा 2 और बदा लै, पहली च ए सूरत पढ़नी है, दूजी च ए पढ़नी है, ए काम है बाबियां दा। तुसी हुण बाबे लभ दियो को मच वाला होवे तो 2 मन बालन दे आइए। ये मजाक नहीं कर रहा। ओए 107 साल बाद जिस दरवेश कामिल के उर्स पे आए बैठे हो, और इतनी मुझे मुसर्रत और राहत कल्बी मुयस्सर हुई कि अभी साहबजादा साहब माशाल्लाह बता रहे थे कि अल्लाह रसूल के करम से इतना बड़ा दीनी इदारा यहाँ पर मौजूद है कि हमारी बेटियाँ इस खित्ते की सैकड़ों की तादाद में वो माशाअल्लाह ताला कुरान और हदीस की तालीम हासिल कर रहे हैं। हमारे बच्चे सैकड़ों की तादाद में कुरान और हदीस की तालीम हासिल कर रहे हैं। यही तो काम है अल्लाह वालों का। बाकी ये जो अलग अलग दुकानें, धागे वाले, कड़े वाले, मुंदरी वाले, ये आपके बनाए हुए हैं।
बाबे कड़े नहीं बेचते थे कि इस पाँव में पहन लो, इस पाँव में। फिर मैं स्टेज के मशाइख उलमा की नज़र जुमला कर रहा हूँ, और ये मेरा ज़ाती और पुराना जुमला है, मुस्तार नहीं है, कि अल्लाह वाले को कड़ों का धंधा नहीं करते थे कि कड़े पालो हाथ च पैर च। वो तो लोगों को रब के कड़े में लाते थे, इबादत के कड़े में, रियाजत के कड़े में, तरीकत के कड़े में। समझा गई है? अब जरा गौर करेंगे आप हजरात। अभी 5 मिनट बाकी हैं, फिर सरमायाकारी फिर शुरू हो गई। बस आप तवज्जो फरमाएंगे प्लीज, हमें कहीं पहुंचने दीजिए, हम जब पहुंचते हैं आप ब्रेक ना लगवाएं। तो जाग रहे हो भाई साहब, 39 शरीफ में आने वालों, जाग रहे हो, जाग रहे हो। हजूर सैयदना ख्वाजा सुलेमान तौसवी कुद्दीस सिरुल अजीज पीर पठान, पठान हो तबीयत में सख्ती भी हो, तो फिर काबू करे नूरे मोहम्मद। मैंने नाम नहीं वस्फ जिक्र किया है, नूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फिर ऐसा असीर हुए जुल्फ के, ऐसे असीर हुए जुल्फ के कि हजरत ख्वाजा नूर आलम रदी अल्लाह ताला अन्हु की जनाब में कोई हाजिर होता और हाजिर होके अर्ज करता जनाब सानू भी कुछ दियो, तो फरमांदे सन मक्खन पीर पठान ले गया है, हुण पीछे लस्सी है। क्या कहें आपसे, मक्खन पीर पठान ले गया है, लस्सी है, जिसने लेनी है वो ले लो। और एक मखसूस टाइम था जब ख्वाजा सुलेमान तौसवी रदी अल्लाह ताला अन्हु गले में पलड़ू डालकर मुहार शरीफ की तरफ मुंह करके हाजिरी और सलामी पर डे के हिसाब से पेश करते थे, जिनके दिल हाजिर हो। हजरत ख्वाजा पढ़ने भी गए मुहार शरीफ, फरमाते कई दो दिन से ज्यादा हो गए थे हमें फाका काटते हुए, तो मन को तमन्ना हुई गोश्त खाने की, तो कबूतर आके बैठे ना, तो एक को मैंने रोड़ा मार दिया, वो तिल मलाया तो मैंने ज़बा किया अब इसको पकाऊं। ते इतने में खादिम ने आके कहा कि ख्वाजा साहब बुला रहे हैं। तो हजरत ख्वाजा पीर पठान हाजिर हो गए मुर्शिद के पास, फरमान लगे अजे तोड़े चस्के नहीं मुक्के, ये गोश्त खान दिया तमन्ना में जांदियां कोई नहीं, ये तरीका है, ये तरीका है, ये तरीका है। आस्ताने पर जब शेख के आओ, माजत के साथ तल्ख जुमला है, लेकिन इसे मीठी गोली समझ के खाना। कहीं भी हम अल्लाह के वली के मज़ार पे जाएं या अपने शेख के आस्ताने पर, तो ये गल्ला नहीं होनी चाहिए कि जनाब जावांगे तो आज ऐ खावांगे, बल्कि सारे रात तमन्ना ये रखो कि दिल को कशकोल बनाएंगे, सर को झुकाएंगे, काश साहिब मज़ार की नजर हो जाए। मेरे दादा मुर्शिद कुतबे ज़मन मुहद्दिस आज़म अबुल फदल मोहम्मद सरदार अहमद कादरी रज़वी चिश्ती मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान कुद्दीस सिरुल अजीज, ये हमारे समुद्री के करीब वो गांव है। वो 2-3 बंदे गए, जामिया रज़विया के करीब को दूध की दुकान होती थी, तो उन्होंने कहा कि चलो आखांगे मुरीद होना आया, तो सुनिया दुध पिलांदे ने, नाले उधर हो के जावांगे दुध के प्याले पीवांगे। आई समझ? तो जब वो गए ना, तो वो हलवाई ने उनको बिठा लिया और कहा ये दूध पियो। पिए तो कहा पैसे, उन्होंने कहा हजरत साहब ने फरमाया है कि 3 बंदे आ रहे हैं, उनको एक प्याला दूध का पिला देना। अब वो बड़े शर्मिंदा हुए और अब उन्होंने कहा जी कि हमने जियारत करनी है। कोई जियारत नहीं, कब मुरीद होने आए हैं। तो हुजूर ने अंदर से फरमाया दूध पीना आए सो तो सब पी लिया, तो टोर जो जड़े पैरां ते आए हो। वक्त यहां पहुंच गया। कोई समझ आई? कोई बात की समझ आई है? तो मैं क्या आपसे अर्ज कर रहा था कि ये जो रास्ते हैं, ये जो अल्लाह वाले हैं, इनका काम ही ये है कि ये बह के हुओं को रब के। वो एक बात पूरी कर लें हम, हजरत अमीरुल्लाह वाली के हजूर निज़ाम पाक ने फरमाया कि 2 रखता इंज ते 2 इंज ते 2 इंज, वही अव्वल में ये पढ़ो ये पढ़ो। तो फरमाया 2 रखता और ने वो भी तेनू मैं दसांगा। ये कहकर ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रो पड़े।
और काफी देर गिरिया हुआ जारी रहा और बाद में फरमाने लगे, काश यार ये जुमला काश मैं आपको समझा सकूं, बयान तो करने ही लगा हूं। हजूर महबूब इलाही ने इनसे फरमाया कि रोने का सबब जानना चाहते हो? का सबब यह है कि मुझे भी हुजूर फरीदन माई ने ऐसे ही फरमाया था। क्या कहें आपसे, हजूर गंजे शकर ने मुझे भी यूं ही फरमाया था, निजामुद्दीन तेनू आख्या सी है नफल पढ़िया कर, तू पढ़ दे? मैं कहा जी हुजूर, दो इंज भी पढ़िया कर, इंज भी, तो दो और भी ने तेनू दसांगे। ये बात है कि मुरीद जहां भी जाए अपना अलग तशख्खुस ना बनाए, बल्कि वो बताए कि मैं किसका हूं। आखिरी पॉइंट है, महफूज कर लो, मुरीद को कव्वालों की तरह नहीं होना चाहिए कि शेर वही है और अगले आस्थाने पे बाबा बदलना है। क्या कहें जनाब? सोनिया मैं तेरिया, समझ आइए, सोटी आलिया मैं तेरिया, अगे गए ते फलाने आलिया हुण मैं तेरिया। मुरीद इंज दा नहीं होना चाहिए। मुरीद एक दर पकड़, मजबूती से पकड़, एक दर पकड़। हजूर पुरनूर सरकार गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह की जनाब में मलंग आया, मुझे कुछ दो। बाबा साहब ने कहा मुसल्ले के कोने से उठाकर इसको कुछ दो, दे दिए। उसकी नजर हजूर गंजे शकर के कंगे पे पड़ गई, कहने लगा वो मुझे कंगा भी दो। फरमा जो देना था दे दिया, जाओ। कहा तुम मुझे कंगा दो मैं तुम्हें फैज दूंगा। सुनो बाबे फरीद का जवाब। हजूर गंजे शकर ने फरमाया मेरे मुर्शिद हुजूर कुतुब पाक ने मुझे इतना फैज दिया है कि मुझे और किसी की जरूरत नहीं है। वो अब डोंगी था, भंगी था, आवारा था, उसने बक की। उसने कहा कुतुब तुम्हें क्या दे सकता है जो मैं दे दूं? वो तुम्हें क्या देगा? हर चीज दरवेश सह सकता है, पर मालकां ते सजना दे नां ते मेहना ते ताना ये नहीं सह सकता। यहां कहते हैं कि कोई रब रसूल की गुस्साखी करे, साहब अहले बैत की गुस्साखी करे, औलिया की गुस्साखी करे, तो कहते हैं दरवेश किसी को कुछ नहीं कहते। ये बात गलत है। हजूर गंजे शकर अपनी जात पे सहते रहे। उन्होंने कहा गल हुण पीरां दी आई है। बाबा साहब जलाल में आए, आपने फरमाया मैं तेनू ते तेरी इस फकीरी नू दरिया च डुबोता है। ये कहकर हजूर गंजे शकर मुसल्ले से उठे और हुजरे में चले गए। और जितने यहाँ चिश्ती हज़रात मौजूद है, अगर उनको जुमला और सबक याद हो कि चिश्तिया तलवार जल्दी न्याम से निकलती नहीं, निकले तो सर लिए बगैर वापस जाती नहीं है। ये साहिब चिश्तियाई का उसूल है। चुनाचे वो आगे आया, दरिया बहता था करीब। ओ पाक पतन तो यहाँ बहुत करीब है। ओ तुसी किड्डे बख्तां वाले हो, पाक पतन बड़ा करीब है। क्या हाय हाय। तो पिंडलियों तक या घुटनों के करीब पानी था। उसने पहले चोगा उतारा और फिर पंजाबी में जो कहते हो चुब्बी मारी। चुब्बी मारी ना तो फिर बाहर नहीं निकलिया। वजह यह है कि उन डुबोया फरीद ने। सबसे पहले मैं जुमला साहबजादगान वाला शान को अपने बुजुर्गों के इस असासे में तरक्की करने पर दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद, खिराजे तहसीन। क्या बात है। आप चाहते, अच्छा ये दो जुमले मुझे कहने दीजिएगा। आप चाहते तो फकत आस्थाने पर पीर बनकर ही बैठे रहते, कौन सा मानने वालों की कमी है। पर आपने उस तलख दुनिया में कदम रखे जो इस वक्त दीन में जरूरी भी है, मुश्किल भी है, और वो है मदरसे का क़याम। ये जरूरी भी है इस दौर में और सबसे ज्यादा मुश्किल भी है। तो मैं मुबारकबाद ये पेश करता हूँ। अभी वो जनाब रफ़ीक नूरी साहब बता रहे थे कि जब उर्स मुबारक को 1976 की कोई 77 की बातें बता रहे थे कि मज़ार पुरअनवार पुख्ता था और इर्द गिर्द का सारा हिस्सा कच्चा होता था और जोर के बाद नशिस्त होती थी। ये वो 74 76 की बात मुझे बता रहे थे। तो फिर आज 2023 है,
पता चला कि साहबजादों ने खानका से जिस चीज का इजाफा किया वो मस्जिद है, मदरसा है, खानका है, दरवेश हैं, तालिब इल्म है और कुरान पढ़ने पढ़ाने वाली बेटियां। आपसे यही गुजारिश है। यहां तो मुझे वो साहबजादा साहब बता रहे थे कि 1 घंटे के लिए दाखिला खुलता है, लाइनें लगी रहती, सुभान अल्लाह। तो इसका मतलब ये है कि इल्म की शम्मा इस कदर हसीन रोशन है कि रोशनी पाने वालों की भीड़ है। अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद, अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद। लगे रहिए, जुड़े रहिए, वबस्ता रहिए। इस पुरफितन दौर में ऐसी खानकाहें जो काल अल्लाह व काला रसूलुल्लाह और सूफिया की तर्ज पर कायम है, ये इस दौर में गनीमत हैं। और मैं दुआ गो हूँ इन गनीमतों में इजाफा रहे और पाने वाले इसी तरह पाते रहे। वमा अलैना इल्लल बलाग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा या रब्बनल करीम सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुस्तफ़ल अज़ीम व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिल कामिलीन। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या करीम, इस आस्तान फैज़ को अबदुल आबाद तक जारी व सारी रख। ऐ पाक परवरदिगार, हुज़ूर क़ुत्ब आलम ख्वाजा जान मोहम्मद रहमतुल्लाहि ताला अलैह का ये फैज़ का सिलसिला ये चलता ही रहे। ऐ पाक परवरदिगार करीम, करम फरमा, रहमत फरमा, फजल फरमा। यहाँ प्यासे आएँ और अपनी मारिफत की और इल्मी प्यास वो बुझा कर जाएँ। या इलाहुल आलमीन, अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला जलीला से परवरदिगार किसी को भी नामुराद वापस न लौटाना। ऐ अल्लाह, सबको बामुराद कर दे। या अल्लाह, सबको बामुराद कर दे। या इलाहुल आलमीन, जो इतना खूबसूरत और मुअस्सिर अंदाज में जो खिताब इस आस्तान फैज़ पर किया है हजरत ने, परवरदिगार इसकी तासीर को पक्का और मुस्तहकम फरमा दे। या इलाहुल आलमीन, हम सबको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे ग़ुलाम बना। या अल्लाह, हम सबको बाकिरदार और बाअमल मुसलमान बना। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या करीम, इन सालिहीन का सदका, हुज़ूर क़ुत्ब आलम का सदका, परवरदिगार सबके मन की मुरादें पूरी फरमा और सबके दिलों की दुनियाएं रोशन फरमा। या इलाहुल आलमीन, और हिजाबात गफलत को दूर फरमा दे। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या करीम, बिफ़ज़लिका व बिरहमतिका नस्तगीस, या ज़ल जलाली वल इकराम, बियदिकल खैर, इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही व खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाईन। तमाम अहबाब से इल्तमास है कि मस्जिद में तशरीफ़ ले जाएं। अभी 5 मिनट के बाद जुमात खड़ी हो जाएगी। तमाम अहबाब मस्जिद में तशरीफ़ ले जाएं और 5 मिनट बाद जुमात खड़ी हो जाएगी।